एस्ट्रो एक डिवाइन साइंस, जिसे हम दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। दिव्य विज्ञान यानी वैदिक विज्ञान। इस वैदिक विज्ञान में हम चर्चा करते हैं हस्तरेखा विज्ञान, काल ज्ञान विज्ञान, अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। यह सभी प्रकार के अंश, ये सभी प्रकार के भाग सामुद्रिक शास्त्र के अंश कहलाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र एक प्रकार का दिव्य शास्त्र है। यह दिव्य शास्त्र हमें जीवन के या जीव के जो कुछ भी उसके प्रारब्ध, काल, गणना, अंश, किसी भी प्रकार के जो कुछ भी उसके भाग्य में, प्रारब्ध में होता है, यह ज्ञान, यह वैदिक विज्ञान उन सभी प्रकार के ज्ञान को हमारे सामने सीधे साक्षात प्रकट करता है। यह ज्ञान किसी प्रारब्ध, किसी भाग्य, किसी पूर्व प्रारब्ध में यथोचित भरोसा नहीं करता, लेकिन जो भी जीव पूर्व जन्म में किसी भी प्रकार के कर्म अर्जित किए हैं, यह शास्त्र उन सभी ज्ञान को या उन सभी प्रकार के दैवी शक्तियों को सामने प्रकट करता है, साक्षात सूर्य की तरह। इसी क्रम में ज्योतिष शास्त्र एक प्रकार का प्रत्यक्ष शास्त्र है। कहा भी गया है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम सर्वग्रहा जगत अनुग्रहा फल प्रदाम सर्वग्रहम तस्य ग्रहम फल प्रदाम। बृहस्पति संहिता में इसका उद्धरण किया गया है। इस उद्धरण में यह भी कहा गया है, जीव जो कुछ भी अपने पूर्व जन्म में फल, कर्म आदि को करता है, वह अपने नवीन जीवन में उसी प्रकार के कर्म या फल को भोगता है। और यह भोग ज्योतिष शास्त्र उस जीव को प्रत्यक्ष दिखाता है। इसीलिए हमारे भारतीय मनीषा, भारतीय ऋषि मुनि इस ज्योतिष शास्त्र को प्रत्यक्ष शास्त्र की भी उपमा देते हैं। प्रत्यक्ष शास्त्र से तात्पर्य है जो दिखाई दे। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सभी दिखाई देते हैं और इनका प्रभाव जीव पर बहुत गहराई तक पड़ता है। यहाँ तक ये सभी ग्रह नक्षत्र, जिन्हें हम स्टार कहते हैं, ये सभी स्टार, ग्रह, नक्षत्र जीव के मूल स्रोत, उनके पंच अंग कुंडलियों पर प्रभाव डालते हैं। और यह सत्य है। विभिन्न प्रकार के वैदिक विज्ञान, विभिन्न प्रकार के आज के भौतिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करते हैं। इसीलिए वेदों में भी कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र एक प्रकार का प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य, चंद्र, यह तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई ही देते हैं। सूर्य भगवान प्रतिदिन आपको दिखाई देते हैं। चंद्रमा अपने काल और अपने कला के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दर्शन दे ही देते हैं। इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो हम अच्छे से कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। लेकिन जितना प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र है, उतना ही कठिन उस ज्योतिष शास्त्र के कुछ कड़ियों, कुछ प्रश्नों को सुलझाना भी है। जैसे जीव इस जन्म में किस प्रकार की क्रिया करेगा, कैसा कार्य करेगा। जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की हमारी इच्छाएं होती हैं। तो क्या वो सभी इच्छाएं हमारी पूरी हो पाती हैं? उत्तर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? वजह सिर्फ इतना ही है कि उस हमारे कर्म के लिए जो स्टार, जो ग्रह, नक्षत्र जो प्रत्यक्ष हैं, वो उसके लिए क्या हमें आशीर्वचन या आशीर्वाद देते हैं? बेसिकली हमारे उस ज्योतिष शास्त्र में या हमारे उस कुंडली में क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें दर्शाती हैं हमारा मार्ग क्या होगा, हमारा विद्यार्जन किधर होगा, हमारा व्यवसाय क्या होगा। जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, और उसके लिए जीव, मनुष्य भरसक प्रयास करता है, परिश्रम करता है, लेकिन कहीं न कहीं वह चूक जाता है। बस यही चूकना या फिर यही उस जीव का अंत प्रारंभ होता है ज्योतिष शास्त्र। जो अच्छे दैवज्ञ हैं, जो भद्र दैवज्ञ हैं, समझदार पुरुष हैं, इस बात को भली भांत जानते हैं। ज्योतिष विद्या में विभिन्न प्रकार के ग्रह, विभिन्न प्रकार के घर,
विभिन्न प्रकार के नक्षत्र, ये सभी अलग अलग श्रेणी में हैं और इन श्रेणी के अनुसार जो भी ज्योतिष विद्या में इन ग्रहों का अपनी एक विभिन्न प्रकार की युति होती है, उनकी दृष्टि होती है, उनकी चाल होती है। ध्यान दें, युति, चाल, दृष्टि। युति का तात्पर्य कभी कभी ग्रह एक साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर उन ग्रहों का जो प्रभाव है एक दूसरे से सम्मिलित होगा, सम्मिश्रण होगा। एक उदाहरण देके समझाता हूं। सूर्यदेव अगर चंद्रदेव के साथ बैठ जाएं, अगर चंद्रदेव के साथ किसी भी घर में बैठ जाएं, जैसा कि आप जानते हैं 12 घर होते हैं। मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में जो हमारा एक अध्ययन सीरीज में होगा उसमें हम आपको इस चीज का प्रत्यक्ष और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि जो हमारे 12 ग्रह हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके क्या क्या कर्म हैं, क्या क्या उनके भाव हैं, क्या उनके उद्धरण हैं। सूर्यदेव प्रश्न पर आते हैं। सूर्यदेव अगर चंद्र के साथ प्रथम घर में बैठ जाएं तो क्या प्रभाव होगा? जातक सबसे पहले रॉयल होगा। रॉयल मतलब वो उच्च कोटि का होगा, श्रेष्ठ होगा। चंद्रमा के आने की वजह से आप सभी जानते होंगे वहां पर अमावस हो जाता है और ऐसे स्थिति में जातक का मन कमजोर होगा। मन से कमजोर लेकिन आत्मा से प्रबल होगा। एक छोटा सा संकेत दिए, ऐसे व्यक्ति आपके चारों तरफ मिल जाते हैं। दूसरा उदाहरण ले हम, बृहस्पति चंद्रमा के साथ अगर हो जाते हैं, व्यक्ति पूर्णतः भद्र, ऐश्वर्यवान, धार्मिक और ज्ञानी होगा। यह एक दो छोटे उदाहरण हम आपको बताए हैं जो आप कुंडली या चार्ट को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, ज्योतिष शास्त्र तो प्रत्यक्ष शास्त्र है, लेकिन इसको समझे कैसे? क्या मात्र इतना ही जो बहुत छोटे और पतली पुस्तकों में हम उसको समाहित कर लेते हैं और बता देते हैं ज्योतिष शास्त्र इतना है? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष शास्त्र एक अध्ययन शास्त्र के साथ साथ एक प्रकार का रिसर्च यानी अनुसंधान शास्त्र भी है, जिसमें हम नक्षत्रों, ग्रहों के विभिन्न प्रकार के उनके युति, उनके एस्पेक्ट, उनकी दृष्टि को अध्ययन करते हैं, बड़ी गंभीरता से करते हैं और जातक के शुभ अशुभ या कुछ भी अशुभ या फल सब चीज का विवेचन करते हैं। यह एक गंभीर प्रक्रिया है और यह एक बहुत गूढ़ और दिव्य रहस्य भी है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो इस क्लास के लिए, इस कक्षा के लिए कई बार अनुरोध किए। उनके अनुरोध पर सत्यमेधा एस्ट्रो रिसर्च की तरफ से हम इस ज्योतिष शास्त्र को एक कड़ी के रूप में, एक सीरीज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक के तरीके से, बहुत ही बेसिक के तरीके से आपको सिखाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र का बेसिक क्या है, उसका सबसे मूलभूत आधार क्या है। यह समझने के बाद पुनः इसका आप किसी भी जीव के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उस पर लागू करेंगे, इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, यानी आप फलित कैसे करेंगे। तत्पश्चात उपचार के बिना तो अधूरा है ज्योतिष। क्यों? व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, आपके पास आया कुछ उम्मीद लेकर कि हमें कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, हम जाते हैं नॉर्थ, हो जाता है साउथ, बिल्कुल अपोजिट। तो हमारा पहला वहां पर दायित्व बनता है, हम उसके कुंडली का, उसके चार्ट का, उसके मस्तिष्क की रेखाओं का, उसके हस्त रेखाओं इत्यादि का हम अच्छे से विवेचन करें अपने ज्ञान के अनुसार, अपने दिव्य दृष्टि के अनुसार। तत्पश्चात हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, एक अच्छे पॉइंट पर पहुंचे और वो रिजल्ट हम जातक को दे दें। यह तभी संभव है जब ज्ञान होगा, तदनुरूप जब हमारा कॉन्सेप्ट या हमारा अवधारणा क्लियर होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा ज्योतिष शास्त्र के प्रति। और तीसरा जब हम इस ज्योतिष विद्या को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, विभिन्न प्रकार के कुंडलियों पर। इसे कैसे करें, किस तरीके से करें, हम इसको 5 भाग में बांटे हैं। 5 भाग में इसका वर्गीकरण किए हैं। पहला, ज्योतिष विद्या का रेगुलर क्लास, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो सीखने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, सबके लिए यह हमारा क्लास सरल और सुलभ होगा। दूसरा, इसी क्रम में ज्योतिष शास्त्र में जो कोई भी
परेशानी अगर उपलब्ध है उसका उपाय कैसे करें। उपाय सीरीज हमारा दूसरा पहल होगा। तीसरा, अंक विज्ञान, वास्तु विज्ञान और फेस रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। अगर इसे हम समझना चाहें तो इससे बहुत छोटी छोटी कड़ियों को हम सुलझा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। इस पर भी हमारा एक नया वीडियो आएगा, नया हम इस पर सीरीज शुरू करेंगे। चौथा है, उपचार के साथ साथ क्या वो उपचार सभी जन तक पहुंच सकता है, यानी सही ज्ञान सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाना, यह हमारी कड़ी होगी। इसमें हम कुछ विशिष्ट उपचार आप लोगों के सामने समक्ष रखेंगे। और पांचवा, देव विज्ञान। इसमें हम सिर्फ दिव्य विज्ञान ज्योतिष की चर्चा करेंगे। चर्चा किस प्रकार का? सत्संग, जिससे आप समझ सकें ज्योतिष विज्ञान हमारे दिन रात यानी हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से जुड़ा हुआ है और इसका हमारे जीव के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। आज के लिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे ज्योतिष विद्या का घर, कितने घर होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने प्रकार के ग्रह होते हैं और ग्रहों में क्या युति होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। दर्शकों से एक अनुरोध है, अगर वो हिंदी में समझना चाहें या अंग्रेजी में समझना चाहें तो निश्चित तौर पर कमेंट करके बताएं, अथवा हम प्रयास करेंगे कि जिस ज्योतिष विद्या को हिंदी इंग्लिश दोनों में यानी बायलिंगुअल आपके सामने प्रस्तुत करें। हमें आपके फीडबैक या सजेशन की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।